नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज हम माँ डेयरी फीड के ऊपर बात करने वाले हैं कि माँ डेयरी फीड क्या रिजल्ट है, कितना फ़ायदा हो रहा है माँ डेयरी फीड खिलाने से। और हमारा जो अभी बजड़ा और मक्का दरिया सब खिलाते थे उसके अपेक्षा माँ डेयरी फीड और उसका तुलना करते हैं, और सुधा दाना का भी सब मिला जुला के सबका एक मतलब जो माँ डेयरी फीड जिस गाय को खिलाते हैं और जिस गाय को आटा खिलाते हैं उसमें कितने का दूध का अंतर है, कितना क्या फ़ायदा हो रहा है और बॉडी वेट क्या है, कैसा है। लगभग 15 दिन हो गया खिलाते हुए माँ डेयरी फीड। तो क्या रिजल्ट है उस पर पूरा डिटेल दूंगा और एक एक गाय को दिखाऊंगा जिसको जिसको खिलाता हूँ, और जिसको बाकी सबको तो जो खिलाता हूँ वो तो आप जानते ही है, बाजरे का और मक्के का आटा खिलाता हूँ। तो चलिए आपको वीडियो में आगे बताते हैं कि क्या है रिजल्ट। तो साथियों, मैं ये वाइट वाली जो गाय मेरी है और ये ब्लैक वाली, ये दोनों गाय को माँ डेयरी का फीड, और उस साइड में वो दोनों गाय को, 4 गायों को पहले माँ डेयरी फीड शुरू किया था, लेकिन उसके बाद फिर उधर से 2 गाय को शुरू कर दिया। ये 6 गाय को माँ डेयरी का फीड खिलाने का कारण आपको बताया ही था कि 6 गाय अभी जो है यही ताजी में गाय है कि दूध पे आ सकती है। बाकी सभी गाय हमारी बकेन है जो कि लगभग गाभिन हो चुकी है। तो माँ डेयरी का फीड खिला रहा हूँ तो उस समय 5 दिन खिलाया तो 1 लीटर दूध का बढ़ोतरी तो हुआ ही है। वो दूध का रेशियो अभी भी चल रहा है, लगभग 1 लीटर दूध मतलब 1.5 लीटर हमारा दूध बढ़ा है इस गायों का। जैसे कि एक टाइम का 9 लीटर 10 लीटर पर 9 लीटर 9.5 लीटर पर थी, 18-19 लीटर दूध करती थी। तो 20 लीटर 21 लीटर के अंदर गाय का दूध है अभी। तो माँ डेयरी का फीड खिला के और अपना खिला के, ये देखिए इसका भी बॉडी देखिए, इसका भी देखिए, शरीर देखिए, थोड़ा गाय साफ सुथरा। अभी अब धोने का काम शुरू हो गया है, लेकिन उस हिसाब से अभी अचानक 4 महीना से नहीं धोया हुआ, सब छोड़ेगा तो नहीं, धीरे धीरे छोड़ रहा है। और ये देखिए गाय का शरीर जो है इसका और उसका, आटा खिला रहा हूँ जिसका, ये देखिए शरीर तो 15-20 दिन में कोई ना किसी का ना बढ़ा है ना किसी का घटा है, जो है सबका सेम है। लेकिन दूध जो है ये लोग का 1-1 लीटर दूध बढ़ा है, जैसे कि दोनों टाइम मिला के 1-1 लीटर दूध बढ़ा है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं अगर कॉस्टिंग लेकर, तो माँ डेयरी फीड का जो कॉस्ट है वो लगभग हमको 1720 रुपये में बोरी पड़ा है, और 700 बड़ा मतलब 100 रुपया बोरी पे भाड़ा पड़ा है। तो गिनती करते हैं तो 1700 के हिसाब से आपको क्या रेट, ये 1700 का मतलब बोरी पड़ रहा है, और इसके अपेक्षा 1720 और 100 1820 का बोरी हमको पड़ा है। लेकिन आगे चल के हमको सस्ता पड़ेगा, आगे जब मंगाएंगे तो। माँ डेयरी का फीड चालू रहेगा, रेगुलर रहेगा। ये गाय को हमको कम से कम 3-4 महीना खिला के ट्राई करना है कि क्या है क्या नहीं रिजल्ट, क्योंकि हमको कंसीव रेशियो भी इनका देखना है। बाकी इधर जो भी गाय हमारी है इन लोगों को हम आटा खिलाते हैं और सुधा दाना खिलाते थे। सुधा दाना फिलहाल अभी कमी है हमारे फार्म पे, अभी भी सुधा का स्थिति खराब है, तो उस हिसाब से अभी खुराकी नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं इस गायों को, तो इधर की गाय की बात करते हैं तो ये गाय वो तो बुढ़ी गाय है, तो वो तो पूरा बुढ़ी ही है, वो खाती है, जो वो सेवा के रूप में इसमें है कि जो ये गाय खाती है वो उसको भी वही खिलाया जाता है। लेकिन गाय बुढ़ी हो चुकी है ज़्यादा, इसलिए उस गाय का कोई मतलब वो नहीं है रोल, उसका बात नहीं करेंगे। बाकी सभी गाय का बात करते हैं तो इसका बॉडी देखिए, इसका भी देखिए। केवल ये जो है बाजरे का आटा और मक्के का आटा का देन है ये शरीर। अभी इस साइड में भी आपको दिखा देता हूँ, ये सबको देखिए, ये सबको बाजरे का आटा ही केवल खिलाया जाता है। ये देखिए, ये गाभिन प्रेग्नेंट गाय है, सब प्रेग्नेंट गाय है। अब ये सब अब ऑर्डर धीरे धीरे छोड़ने पर चल दी है। तो ये सब गाय जो है इधर की देखिए, ये दोनों का रेट का एक बार जोड़ के आपको बताता हूँ। जैसे कि माँ डेयरी का फीड अगर खिलाता हूँ तो 1820 रुपये का 50 किलो खिलाता हूँ। वही चीज़ मैं अगर बाजरे का आटा और गेहूं का मक्के का खिलाता हूँ तो 1800 रुपये कुंटल हमारे यहाँ मक्का भी है, 2000 रुपये कुंटल बाजरा भी है। और गेहूं अभी के डेट में तो 2400 से 2500 चल रहा है, लेकिन जब सीजन रहता है तो 1800 से 2000 रुपये कुंटल रहता है। तो कहीं ना कहीं हम जोड़ते हैं तो दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो जो फीड अगर मंगाते हैं जितना में फीड आता है उसके 50 किलो जितना में फीड आता है उतना में 1 कुंटल ये सब दरा आ जाता है। अब बात होती है कि दरा और तो दरा ही क्यों ना खिलाए,
लेकिन केवल दरा से दूध नहीं मेंटेन रहता है, उसके लिए फीड खिलाना ही पड़ेगा। दूध के लिए तो फीड जरूरी है, बिना फीड का दूध नहीं होगा। और हेवी गायों के लिए जो 20 लीटर प्लस, 40 लीटर की तो बात ही नहीं, 20 लीटर प्लस जितनी भी गाय होती है, उनको बॉडी मेंटेनेंस के लिए उनका जो भी होता है, बॉडी वेट, बॉडी रेशियो जो भी होता है, और कंसीव रेशियो सब कुछ देखा जाए तो उसके के हिसाब से फीड जरूरी है अच्छे कंपनी का, क्योंकि 20 लीटर प्लस वाली गाय का बॉडी मेंटेन करना भी जरूरी है, नहीं तो फिर आगे चल के गाय खराब हो जाएगी। तो ये सब गाय जो है, ये सब बाजरे का आटा वाली, ये 2 गाय फीड वाली है और ये सब बाजरे के आटे वाली है। तो गाय कहीं ना कहीं शरीर से तो आटे से भी स्वस्थ है, मस्त है, लेकिन दूध जो है, दूध एकदम उसके अपेक्षा बाजरे के आटा पे और इस पर आधे के बराबर है। ऐसे भी ये सब अगर ताज़ी होती तो इन लोगों का दूध थोड़ा होता ज़्यादा, लेकिन ताज़ी ना होने के चलते दूध बहुत कम है इनके पास, तो इनको बाजरा का ही आटा खिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सभी गाय गाभिन है, गाभिन के कारण भी इनको फीड देना उचित नहीं मानते हैं, तो दरा ही खिला रहे हैं। तो दरा खिलाने का तरीका जो है, दरा में केवल सरसों की खली, और इसका अगर सरसों का हमारे यहाँ मिलता है, इनको अगर हम सरसों का खली लगभग प्रति गाय अगर हटो ना, अगर सरसों की खली हम इस गायों को दिन भर में 2 किलो अगर देते हैं एक गाय को, और 2 किलो चाहे 1.5 किलो भी देते हैं, दारा 2 किलो 1.5 किलो 3 किलो ऐसे दारा देते हैं इनको, तो 3 किलो दारा और 1.5 किलो उसमें खली ऐड कर देते हैं, तो मान के चलिए कि फीड का मुकाबला हो जाएगा। पका के अगर दरा देते हैं तो और बेस्ट रिजल्ट आएगा, लेकिन पकाना संभव नहीं है इतने पशुओं के लिए। पकाना जो है उसके लिए कम पशु चाहिए, 10-5 पशु वाले के लिए पका के खिला सकते हैं। इतना ज़्यादा है तो उसको पका के खिलाने के लिए भी एक आदमी रखना पड़ जाए, दिन भर उसको भात ही पकाने में लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने को फीड तो ज़रूरी है। फीड माँ डेयरी का फीड का रिजल्ट बढ़िया है, फीड खिलाना भी है, फीड को रिजल्ट लेना है, फीड का रिजल्ट भी है। अभी तो फीड का रिजल्ट उतना खास नहीं है, मिला जुला के मैं आप लोगों से लास्ट में वही बोलना चाहता हूँ कि फीड का रिजल्ट कोई खास नहीं है। फीड जो भी है वो अभी नॉर्मल सा चल रहा है, क्योंकि दूध जितना हम सुधा का फीड खिला के, आटा खिला के ले रहे थे, उससे सिर्फ 4 गाय मिलकर 4 लीटर ही दूध प्लस की है, तो कोई खास चीज़ नहीं है। क्योंकि डबल प्राइस में, मतलब 1300 का फीड सुधा का और कहीं इसका फीड जो है 1800 का, तो सीधा एक बोरी पे 500 रुपया जा रहा है, तो 500 रुपये का दूध नहीं निकल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कमी है अभी सुधा का फीड, कमी नहीं मतलब फीड जो है सुधा का भी कोई कम नहीं है, सभी फीड से सुधा का भी फीड मिला जुला के ठीक ही है। तो अगले बार से जो 3-4 गायों को चल रहा है फीड, उसको चलाते ट्राई के लिए 6 महीना खिलाएंगे, बाकी सबको सुधा का फीड खिलाया जाएगा। अभी आगे का जो भी वीडियो आप लोग को आएगा अपडेट देता रहूँगा। अभी फार्म पे कुछ खास नहीं चल रहा है, फार्म पर जो भी चल रहा है वो केवल संकट की घड़ी चल रही है बिहार में। बिहार के जितने भी फार्मर होंगे उनके लिए संकट की, जो सुधा के ऊपर डिपेंड होंगे उनको लिए अभी तो संकट ही होगा। बाकी जो होलसेलर और रिटेलर होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो कोई समस्या नहीं है, उनका बल्ले बल्ले होगा। लेकिन हमारे जैसे जो सुधा के कोई भी डेयरी के ऊपर जो डिपेंड है उनके लिए समस्या होगा, वो जो करते होंगे उनको पता ही होगा। चलिए, रिजल्ट माँ डेयरी का फीड के लिए था तो उसका रिजल्ट आप लोग को बता ही दिया कि जो भी है 1 लीटर दूध बढ़ा है, उसके बाद दूध बढ़ा नहीं है, जो है उसी पर चलते आ रहा है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और क्योंकि हरा चारा भी भरपूर मात्रा में है, हरा चारा का भी कमी नहीं है, तो फीड पर दूध बढ़ना चाहिए था, जितना अनुमान हम लगाए थे उतना नहीं खरा उतरा है। हमारे को जो दूध बढ़ाना है मेन समस्या हमारे पास, बाकी तो सब कुछ सही है। कोई हमारे पास बोले कि आपकी गाय ऐसी है वैसी है, भाई उससे कोई मेरे को मतलब नहीं है। गाय सबसे कोई हमारी खराब नहीं है, बहुत सारे फार्म हमने घुमा है, उससे हमारी कहीं भी गाय दुबली पतली नहीं है। भगवान के दया से सब गाय जब नज़दीक से देखोगे तो ठीक ही है, वीडियो में भले कैसी भी आती होगी। तो कहीं ना कहीं हमारा फीड का जो रिजल्ट हमको चाहिए था उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाया है, अभी रिजल्ट का कमी है। क्योंकि लोग बोलते हैं बढ़ा चढ़ा के, लोग बोलते हैं कि 4 लीटर 5 लीटर दूध बढ़ जा रहा है, 16 लीटर वाली 24 लीटर 20 लीटर कर रही है। बोलने वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ पाएगा, बढ़ेगा 2 लीटर 3 लीटर हाईएस्ट बढ़ेगा जब साइलेज वोलेज होगा तो, बाकी हमारे तरीके से खिलाने वाले के लिए नहीं है। चलिए, और बाजरे का आटा आपको दिखा दूं कि देखिए हम जो है खिलाते हैं वो जो चीज़ हकीकत है वही बताते हैं। देखिए ये बाजरे का आटा है हमारा,
और सुधा का फीड ये देखिए इतना इसमें रखा हुआ है। इसी में अब क्या करना है, हमको बाजरे का आटा मिला के खिलाना है, यही है। तो कोई अलग से स्पेशल नहीं रहता है, जो होता है वही चीज बताया जाता है, जो खिलाता हूँ वही दिखाता हूँ। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।